आज के टॉपिक है रेशनल नंबर चैप्टर 1 क्लास 8। सबसे पहले पढ़ेंगे हेडिंग रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो गया तो किसी भी नंबर में जीरो के डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल 5/3 ये रेशनल नंबर कहलाएगा। अब इसके टाइप्स क्या हैं? टाइप्स टू टाइप्स के हैं, एक तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर में जैसे 5/3 लिखा है तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए। न्यूमरेटर भी नेगेटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव कहलाएगी पॉजिटिव रेशनल। सेकेंड टाइप से तुम्हारा नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, जैसे माइनस के 5/3 या फिर 5/-3। इसमें तुम्हारा न्यूमरेटर नेगेटिव है, इसमें डिनोमिनेटर है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर के एग्जाम्पल कहलाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? A/B को स्टैंडर्ड फॉर्म तब कह सकते हैं जब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना 1। जैसे एग्जाम्पल 8/16 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इन दोनों के एचसीएफ निकालो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो 8×2 = 16, एचसीएफ कितना है 8 आया, 8 का डिवाइड कर दो, 8×1 = 8, 8 का नीचे डिवाइड करो, 8×2 = 16। तो 1/2 ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि 1/2 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा। अब आती कंपैरिजन। रेशनल नंबर के बीच में कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करने के लिए जैसे 1/2 दिया है, 3/5 दिया है, इसमें ये बताना ग्रेटर कौन है स्मॉल कौन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। तो 5×1 = 5, 3×2 = 6, 6 ग्रेटर देन है तो 6 ग्रेटर देन हो जाएगा। तो 1/2 ग्रेटर देन 3/5 ग्रेटर देन 1/2, 1/2 से 3/5 क्या हो ग्रेटर। इस प्रकार से कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन में शो करने के लिए 2 मेथड है। यदि कंडीशन ऐसे हो 3/2 या 2/3। पहली कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। दूसरी कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जब इस टाइप की कंडीशन हो, पहली कंडीशन हो, तो हमेशा नंबर लाइन में क्या करेंगे, हम 0 और 1 के बीच में शो करेंगे। यदि नेगेटिव में तो 0 -1 के बीच में, और पॉजिटिव है तो 0 1 के बीच, जैसे शो करते हैं। ये मिडिल में 0 होगा और राइट साइड प्लस की संख्या होगी, लेफ्ट साइड माइनस की संख्या होगी। D greater than n, पहली कंडीशन शो करे D greater than n। नंबर 1 2/3, तो 0 और 1 के बीच में शो करना है। माइनस में होगी तो 0 -1 के बीच में, प्लस में होगी तो 0 1 के बीच में, प्लस में शो करना है। अब इसमें देखना है डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो 0 और 1 के बीच में 1 कम लाइन ड्रॉ करना है, डिवाइड करना है उसको। 3 है तो 1 2 ये हो गया, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर हो गया। अब न्यूमरेटर को शो करना है, न्यूमरेटर कितना है 2, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। तो क्या शो हो रहा है 2/3, तो ये तुम्हारे नंबर लाइन में 2/3 शो हो जाएगा। अब यदि 3/2 को करना है, पहले दूसरी कंडीशन करना है। सेकंड कंडीशन क्या है? n greater than d 3/2। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है, इस प्रकार की कंडीशन के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 को डिवाइड करेंगे 3 में, तो 2×1 = 2, 1 कंप्लीट 1/2। अब जो नंबर लाइन में शो होगा वो जो कंप्लीट में दिया है उसके बीच में, तो 1 है तो 1 और 2 के बीच में शो होगा, 1 और 2 के बीच में। यदि माइनस में होता है तो -1 और -2 के बीच में होता है, तो 1 और 2 के बीच में शो करना हमें। अब लिखा है 1/2, क्या लिखा है 1/2। फिर वैसी कंडीशन आएगी d greater than n, इस टाइप की कंडीशन है, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में 2 लिखा है तो 1 लाइन कम ड्रॉ करते हो 1, ठीक है। अब शो करना है 1/2,
तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 2/2 कितना 1, तो 2 आ जाएगा। तो तुम्हारा 1 कंप्लीट 1/2 उसको करना, तो 1 कंप्लीट 1/2 ये हो जाएगा तुम्हारा 1 कंप्लीट 1/2 या फिर 3/2। इसमें दो कंडीशन थी, n ग्रेटर देन d और d ग्रेटर देन, ये कंडीशन थी d ग्रेटर देन n। जब d ग्रेटर देन n है तो 0 1 के बीच में शो करना है, n ग्रेटर देन d है तो उसको पहले कंप्लीट में कन्वर्ट करके शो करना है। और इसमें जो शो किया जाता है जो डिनोमिनेटर है तो उससे 1 कम लाइन ड्रॉ की जाती है। अब आते हैं रेशनल नंबर बिटवीन। रेशनल नंबर निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर जैसे 2/3 दिया है और दिया 3/4 दिया, तो इनको पहले तो डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, इक्वल करते हैं तो 3 4 जा 12, मतलब एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 12 आएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करो और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आ गया। अब ये इसमें क्या हो गया, इसमें हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। यदि हमें 5 रेशनल नंबर करना है, 5 निकालना है, तो 5 निकालना है या 10 निकालना है, तो अब इसमें क्या कर दो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 निकालना है रेशनल नंबर तो 6 का एक नेक्स्ट कर दो, 6 का कर दिया मल्टीप्लाई, तो 8 6 जा 48, 12 6 जा 72, 9 6 जा 54, 12 6 जा 7, इसमें लिख दो 49/72, 50/72, 51/72, 52/72, 53/72, तो ये आ जाएंगे तुम्हारे। यदि हमने कहा कि 10 निकालना तो 10 से ज्यादा क्या होता है, 11 होता है, तो 8/12 में 11 का मल्टीप्लाई ऊपर और 11 का मल्टीप्लाई नीचे। पहले तो सबसे पहले क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है, फिर इसके बाद जितने रेशनल नंबर निकालना है उससे एक ज्यादा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, यदि a/b और c/d ये रेशनल नंबर है तो उनका सम करोगे तो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ये प्रॉपर्टी है 3/2 प्लस 4/2, तो ये आ गया 7/2, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन हो गई। सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। अब आते हैं कम्यूटेटिव, क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या होती है कम्यूटेटिव, यदि a/b प्लस c/d इक्वल टू c/d प्लस a/b, तब भी रेशनल नंबर होगा। या 3/2 करो प्लस 4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5 प्लस 2/3/2। सेम प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लाई के लिए होती है, उसमें क्या होता है a/b मल्टीप्लाई c/d इक्वल टू c/d मल्टीप्लाई a/b। अब आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें देखो, एसोसिएटिव जैसे a/b प्लस c/d प्लस के e/f, इसमें क्या हो जाएगा a/b प्लस के c/d ब्रैकेट में लिख दिया e/f। सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए होती है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये हो गया ऐसे। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी की रेशनल नंबर क्या है 3/5, तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, मतलब a/b प्लस के 0, तो a/b इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0 ऐड करने पर वही नंबर आता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है -a का क्या होता है प्लस के हो जाता है, प्लस a का -a, जैसे 2/3 का क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स -2/3, और -3/5 का क्या हो जाएगा +3/5। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, -a में ऐसा नंबर जोड़ा जाए कि इक्वल कितना है 0, तो -a में प्लस के a जोड़ देंगे, प्लस का a है ऐसा नंबर जोड़ा जाए कि ऐड करने पर कितना चाहिए, तो -a जोड़ देंगे 0 आ जाएगा। ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 को बोलते हैं, और ये तुम्हारा क्या होता है एडिटिव इनवर्स होता है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को बोलते हैं। 1 यदि कोई नंबर a अपन b है, इसमें यदि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a अपन b आएगा। 3/2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3/2। ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 को बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जैसे कोई नंबर 3/2 है, इसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आए, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/3। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स जैसे 2/3 निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा 3/2। 5/4 का क्या हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई माइनस पे 3/7 का तो माइनस पे 7/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन के संपर्क में है 3/2 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस के 4/7। इसमें क्या करोगे 3/2 का मल्टीप्लाई करोगे 2/5 में प्लस 3/2 का मल्टीप्लाई करोगे 4/7 में, जो हो जाएगा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स a/b मल्टीप्लाई c/d प्लस e/f। a/b to multiply c/d प्लस a/b मल्टीप्लाई e/f। ये तुम्हारा क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन के साथ। यदि माइनस के सब्ट्रैक्शन में तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।